अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरी राय, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद। और आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ गपशप के लिए मुंतखब किया है वो है शुक्रगुजारी। जी, शुक्रगुजारी का क्यों करनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो सोचने की बात है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और मेरे पास ये नहीं है। शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला और की पॉइंट तो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है शुक्रगुजारी। तो बस एक जो फ़ौजी होता है उस फ़ौजी के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि क्यों ऑर्डर दिया गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फ़ौजी की सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि जब उसका अफसर कह देता है कि जी ये काम कर लो, वो कहता है यस सर। इसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने हमें शुक्रगुजारी का हुक्म दे दिया तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है और वाजिब है कि हम लोग अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी अदा करें। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बहुत गौर करता हूँ, बहुत सारे लोग आप में से हम अक्सर औकात ये कह रहे थे कि मेरा ये मामला नहीं ठीक, मेरा वो मामला नहीं ठीक, मेरा ये नहीं ख़राब, ये मेरा वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो अक्सर औकात मैं एक चीज़ आप गौर करता हूँ और मुख्तलिफ़ औकात में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता हूँ। ये इनफैक्ट मैंने वो संदीप महेश्वरी, अगर आप जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, मैंने इंडिया का, तो मैंने उसकी किसी वीडियो में एक चीज़ मैंने सुनी थी और मैंने वाकई इस चीज़ को गौर किया कि ये हकीकत है। कभी आपने या मैंने ये गौर किया है कि सुबह जिस वक्त मैं उठा तो उस वक्त से लेकर अब तक कितने काम ऐसे हैं जो सही हुए और कितने काम गलत हुए? सबसे पहले तो मैं उठा, मैंने देखा मेरे हाथ चल रहे थे, पाँव चल रहे थे, सांस चल रही थी, आंखें काम कर रही थी, बाल अपनी जगह मौजूद थे, मेरा आंखों का सिस्टम सही था, मेरी रंगत सही थी, ब्लड फ्लो सही था, सारा कुछ सही था। मैंने शुक्र अदा नहीं किया। फिर मैं वॉशरूम गया, मैंने अपने ज़रूरी तमाम मसाइल हल किए। उसके बाद मैं बाहर आया, उठ के मैंने देखा बाहर नाश्ता बेगम ने तैयार कर दिया हुआ था, मैं वो नाश्ता करके अपने काम पर चला गया, मैंने शुक्र अदा नहीं किया। उसके बाद मैंने ए काम किया, बी किया, सी किया, डी किया, ई किया, एफ़ किया, मैंने शुक्र अदा नहीं किया। उसके थोड़ी देर के बाद लाइट चली गई और मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई काम सही तरीके से होता ही नहीं है और ये लाइट चली गई। मैंने उस एक पॉइंट को फोकस कर दिया और 1000 पॉइंट जो सुबह से शाम तक मेरे साथ पॉजिटिव हो चुके थे उसको मैंने इग्नोर कर दिया। अगर हम लोग जनरली देखें तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये बिहेवियर बड़ी शिद्दत से प्रिवेल करता है कि हम उस एक, अक्सर औकात ऐसा होता है, गालिबन ये इशफाक अहमद साहब का ये कहना है कि कहा जाता है ना कि मक्खी जो है उसकी 56 आँखें होती हैं, गालिबन 54 या 56 आँखें होती हैं। तो इशफाक अहमद साहब ने, जिस बंदे ने उनको बताया, उन्होंने कहा जी कि क्या फ़ायदा उन 56 आँखों का। ये मुझे मालूम नहीं, शायद इशफाक अहमद साहब का या वासिफ अली वासिफ साहब का ये कॉल है कि क्या फ़ायदा उन 56 आँखों का जिनके होने के बावजूद वो बैठती तो गंदगी के ऊपर ही है। तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि हम क्या उस मक्खी की तरह बनना चाहते हैं जो कि सारे दिन में अल्लाह ताला की रहमतों को छोड़ के उस गंदगी का इंतखाब करते हैं, 56 आँखें होने के बावजूद, जो दिन में कोई एक दफ़ा या शायद एक दफ़ा भी नहीं हमारी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और इसका डेफिनेटली फ़ायदा हमें ही होता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी की ही तरफ लौटते हैं। अक्सर औकात अगर आपने कुरान मजीद में देखा हो तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने, मैं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम इनकी कश्ती को दरिया के अंदर फंसा देते हैं या समंदर के अंदर, तो ये दुआएं करते हैं और ये सारे उस शुक्र अपना अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और जो ही ये कश्ती अल्लाह ताला अपनी रहमत से साहिल की तरफ ले आता है तो उस वक्त ये फिर दोबारा बढ़के मारना शुरू कर देते हैं और ये फिर नाशुक्री की तरफ आ जाते हैं और अपनी बड़ाई बयान करना चाहते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। ऑन द होल हमारा जो बिहेवियर है, इंसान होने के नाते हम जनरली इसी बिहेवियर के कॉन्टीन्यूस किसी न किसी फ़्लो के अंदर ज़िंदगी गुजारी लगे जा रहे हैं, जहाँ पर हम शुक्रगुजारी को अपने ऊपर एक बर्डन समझते हैं बजाय अपना फ़र्ज़ समझने के, और वो बर्डन भी हम कोशिश करते हैं कि हमें अदा ना ही करना पड़े। आखिर इसकी वजह क्यों है? कभी आप सोचें, आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं मेरी, आप खुद सोचें सुबह से कितने काम आपके पॉजिटिव हुए और अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद कितने काम उनमें से गलत हुए। अब मेरा यकीन है कि अगर आप इसको थॉरोली एनालिटिकल प्रॉपर रिपोर्ट के तहत इसको देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि 99.9% काम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हो गए और ठीक हो गए। आपने उस अशारिया 1% या 0.1% काम जो कि बवजह किसी मसलहत या किसी बेहतरी के अल्लाह ताला ने उस वक्त बज़ाहिर आपके हक़ में नहीं
پلٹایا اس کو آپ پکڑ کے ایسے سوچ رہے ہیں کہ شاید میرا نصیب ہی خراب ہے یا شاید میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو یہ ایک عادت ہمیں ضرور اپنانی چاہیے ایک اپنی پازیٹیوٹی کے تحت کہ جس بھی قسم کے حالات ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک چیز میں کل نا اپنے بھانجے کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا. میں نے اس کو ایک چیز بولی کہ میں کہ یار تم اللہ تعالیٰ کی اوپر یقین رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جی ماموں میں بالکل رکھتا ہوں. میں نے کہا یار مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ 7-8 ارب آبادی کو روٹی روزی رزق دے رہا ہے؟ ان کے جینے مرنے کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے؟ ان کی آمد سے لے کے ان کے اس دنیا سے جانے اور پھر اگلے جہان کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے؟ جنات اور فرشتے اور انسان اور پھر سمندری مخلوق اور پھر زمینی مخلوق اور خدا جانے کس کس جہان کے اندر کون کون سی مخلوق ایٹ دا سیم ٹائم پیرالل آپ کو پرفیکشن کے ساتھ کام کرتی نظر آ رہی ہے. اس ذات کی اس ہستی کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ بھئی میری نوکری کچی ہے، میری نوکری پکی ہو جائے، یا میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا مجھے صحت نہیں آ رہی، یا میرے پاس سواری نہیں ہے، یا میرے ماں باپ کو صحت اللہ تعالیٰ دے دے یا ان کی عمر درازی کرے. سوال یہ ہے کہ اس رب کائنات کی ذات کے لیے اس معاملے کی امپورٹنس کتنی ہے؟ آپ یقین کریں کوئی امپورٹنس بھی نہیں ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے میرے اور اس ذات کے سائز کا کوئی کمپیریزن جب کر ہی نہیں سکتے تو ہماری یہ جرت ہو کس طرح کہ ہم شکر گزاری کے مدار سے باہر نکل جائیں. شکر گزاری ہم جتنی بھی کر لیں، میرا ماننا ہے کہ ہم اگر ساری زندگی سجدے کے اندر روتے ہوئے زندگی گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نعمت اور رحمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ شکر گزاری اگر آپ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، دنیاوی اور دینی کو ملا کے بھی، تو شکر گزاری جو ہے وہ آپ کی دنیاوی ویلتھ جو ہے جس کو ہم آپ کا زر کہتے ہیں اس کو یہ بڑھانے کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص شکر گزاری اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت جو دنیاوی دولت ہے اس کو بڑھاتا لگا جاتا ہے. اس کے علاوہ شکر گزاری فقط یہ نہیں ہے کہ میں کسی مسئلے کے اوپر اپنا سر زمین سے رگڑی جاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں. ممکن نہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور شکر گزاری کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو رحمتیں، جو نعمتیں، جو آپ کو سکون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اس سکون کے اندر، اس رحمتوں کے اندر، ان نعمتوں کے اندر، اس کمائی کے اندر، انکم کے اندر ان لوگوں کو بھی حصے دار بنائیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں نوازا اس چیز سے. یقین کریں آپ جس چیز کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے، خواہ وہ محبت ہو، پیار ہو، پیسہ ہو، اور کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کو آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں. مجھے معلوم نہیں ہے قدرت کا کیا اصول ہے، لیکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چیز گرو کرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح آپ شکر گزاری کرتے ہیں اور شکر گزاری کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کی شکر گزاری کا باعث بنتے ہیں کسی بھی چیز کی ڈسٹریبیوشن کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، تو یہ بذات خود بھی اللہ کی شکر گزاری کی ایک فارم ہے. اچھا، پھر ایک اور بات ہے، اکثر اوقات لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ جگہ پہ آپ پراپرٹی لے لیں، بڑا فائدہ ہے، بڑا اس جگہ پہ آپ کو نفع مل سکتا ہے، یہ چیز لے لیں جی، اس گاڑی کے اندر آپ کو 2 لاکھ روپیہ بچ جائے گا، ابھی اس بندے کو پیمنٹ کی ضرورت ہے، آپ اس کو پیسے دے دیں، یہ پرسوں گاڑی چلانے بندے کو بیچ دیجیے گا اور اس میں 2 لاکھ روپیہ بچ جائے گا. ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس میں گھاٹے کا امکان ہی نہ ہو؟ دنیاوی طور پہ تو ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے جس میں گھاٹے کا امکان نہ ہو، لیکن ایک چیز کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو دی ہے، اور وہ ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو قرض دیں اور اس کے بعد ان کو ان کا نفع ملے. یہ میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. تو شکر گزاری اور پھر اس شکر گزاری کی تقسیم کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کاروبار کر سکتے ہیں جس میں گھاٹے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. تو برائے مہربانی ایسے بزنس میں انویسٹ کریں جس میں گھاٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
इस जहान में भी और अगले जहान में भी। तो अल्लाह ताला के साथ बिजनेस करें। फिर इसके बाद इस शुक्रगुजारी का एक ऐसा फैक्टर है जो आपको और मुझे नज़र नहीं आता। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपके तमाम मामलात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का एलिमेंट आ जाता है। बरकत, हमारे अब्बा जी अक्सर कहते होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि जो बरकत बीबी दा काम है। तो जो बरकत बीबी होती है इसका बड़ा कमाल होता है और ये आपको और मुझे नज़र नहीं आता। फिर आप ऐसे देखते हैं कि जब आपके माल में बरकत आ जाती है, आपके मामलात में बरकत आ जाती है, तो आप देखते हैं कि आप 500 का नोट लेके या 100 का नोट लेके बाज़ार निकलते हैं तो अल्लाह ताला आपको 300 की चीज़ 100 में नवाज देता है, 1500 की चीज़ 500 में नवाज देता है। और उसके बाद आप खुद भी सोच में बढ़ जाते हैं कि यार हुआ क्या है मेरे साथ, ये हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आई, मुझे 1500 वाला माल 500 में मिल गया। या फिर आपका 500 वाला माल 1500 में बिक जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन था, बंदा था, फरिश्ता था, जिन था, कौन था ये आदमी जो मुझसे 500 वाला सामान 1500 में ले गया। बरकत एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अल्फाज में डिफ़ाइन किया जा ही नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बरकत को महसूस ज़रूर किया जा सकता है। जिस शख्स के ऊपर बरकत होती है आपको उसके मामलात, उसके उठने बैठने, दाएं बाएं, आगे पीछे कुछ ऐसी गैबी फोर्सेस नज़र आएंगी जो नज़र नहीं आएंगी। आपको महसूस होगा कि यार ये शख्स जिस काम में हाथ डालता है और वो काम इसका कामयाब हो जाता है। ये बरकत है और इसका निज़ाम किस तरीके से चलता है ये मेरे अल्लाह की ही ज़ात जानती है, हमारी अकल समझ से ये मामलात बाहर हैं। अच्छा, अब इसका एक ना बिल्कुल दुनियावी फैक्टर मेरे जहन में आ रहा है जदीद दौर के अंदर, जबकि आज की तारीख में हुकूमत ने कुछ 14-15 रुपये पेट्रोल और महंगा कर दिया और 250 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल हो गया है और इसी तरह बिजली की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं और दीगर बहुत सारी बेशुमार चीज़ों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो शुक्रगुजारी वन ऑफ द फैक्टर है जिसके ज़रिए आप तमाम चीज़ों के ऊपर एक किस्म का एक कोप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। आप शुक्रगुजारी की अगर नहीं करेंगे और यही सोचते जाएंगे कि नहीं इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, तो डेफिनेटली ना महंगाई रुकने वाली है और ना कोई आपके हालात के अंदर ओवरनाइट चेंज आने वाला है। शुक्रगुजारी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वजह से जो भी वसाइल जिस भी सतह के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, आप उसके अंदर रहते हुए अपने मामलात को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मुझे अक्सर औकात होता है और शायद इसमें मेरी ज़ात के ऊपर कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि उनका ख्याल है कि जी आपको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है इसलिए आप ये बात बड़े आराम से कर लेते हैं, अगर आपके पास ये ना हो तो फिर मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि आप ये बात किस तरीके से करते हैं। तो वो बात ये है कि मेरे हमसाए ने जी होंडा 125 ले लिया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास साइकिल है। मेरे लेफ़्ट वाले घर वाले ने सिविक ले ली, मैं क्या करूँ जी, मेरे पास सुजुकी है। मेरा एक क्वेश्चन है और वो मेरा क्वेश्चन हर बंदे से है और आपसे भी है और मेरे अपने साथ भी है। अगर आपकी हमसाए ने होंडा 125 ले लिया, अल्लाह उसके नसीब में करे, उसको मुबारक करे, उसको और तरक्की दे, सो व्हाट। इसी तरीके से अगर मेरे दूसरे घर वाले ने, बाएं घर वाले ने होंडा सिविक ले ली, मेरे पास सुजुकी है, उसको अल्लाह तरक्की दे, हौसला दे, मेरे पास नहीं है, देन व्हाट। सर कहीं ना कहीं अपने आप को आपको शुक्रगुजारी के साथ ही अल्लाह का करम का शुक्रगुजार होना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे तो यकीन करें ये रेस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी और आपको ज़लील करके छोड़ेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा पुरसकून बनाना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी की आदत डालें। दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, पीछे आगे क्या हो रहा है, इस सारे कुछ के झंझट से बाहर आएं और जो वसाइल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं उनको अपनी अल्लाह की मखलूक के साथ शेयर करते हुए, उनमें तकसीम करते हुए शुक्रगुजारी के साथ अपना वक्त गुजारें। यकीन करें ये ज़िंदगी उतनी बदसूरत नहीं है जितनी हमने इसको अपने आमाल की वजह से बना लिया है। यकीन करें कि अल्लाह ताला ने आज भी हम पे कोई ऐसी मेहरबानी नहीं है जो ना की हो। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है और अल्लाह का शुक्रगुजार होने में ही हमारी इस जहान में भी और अगले जहान में भी कामयाबी है।
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.